नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके का जो प्राचीन सभ्यता स्थल है उनके बारे में। दोस्तों यहाँ पर राजस्थान जो जेईएन एग्ज़ाम है सिविल का या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल का, आपने यहाँ पर कॉमन बात ये देखी होगी कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के रिपीट हुए हैं। और वहाँ से अगर हम बात करें तो 80 to 90% जो वेटेज है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इसमें रहा है। और आप इन सबको अच्छे से कर लेते तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर आप यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो हम प्रीवियस ईयर के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो अब आज हम शुरू करेंगे प्राचीन सभ्यता स्थल। ये पहला वीडियो है, बाकी सीरीज में आगे भी हम बढ़ देखते जाएंगे, काफ़ी सारे वीडियोज हैं। आप पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पढ़ेंगे इसमें। यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि जो राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल है उसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है राजस्थान के किस जिले में डडीकर शैल कला स्थल है। तो डडीकर जो है वो अलवर जिले में है दोस्तों। साथ ही अगला क्वेश्चन है मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के पुरावशेष कहाँ से प्राप्त हुए। आप सभी को मालूम है विराटनगर जयपुर में है। किस पुरातात्विक स्थल को धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। तो आहड़, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। सुनारी सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए। तो झुंझुनू है। ताम्रयुगीन संस्कृति रही है। वहीं है गिलुंड किस नदी के किनारे पर स्थित है। तो गिलुंड कहाँ पर स्थित है, तो ये बनास नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है कालीबंगा पुरा स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला। तो ये दक्षिणी पूर्व में मिला। देखो यहाँ पे कितना जो क्वेश्चन पूछा है उसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें दिशा तक पूछ ली, दक्षिणी पूर्वी दिशा में स्थित है। कालीबंगा पुरा किस दिशा में जुता हुआ खेत है। तो कालीबंगा से दक्षिण पूर्व की तरफ जाओगे तो जुताए हुए खेत के अवशेष वहाँ पर मिले हैं। तो ये पूछा था व्याख्याता में। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा है। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। तो आहड़ जो एक संस्कृति है, ये बनास संस्कृति भी इसको कहते हैं। तो गेहूँ, बाजरा और जौ की खेती का उल्लेख तो मिलता है, बट चावल की खेती का उल्लेख इसमें नहीं है। सन 1837 में बीजक पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा। तो यह भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैप्टन बार्ट इसका एकदम सही आंसर है। 1837 में बीजक पहाड़ी जो कि बेराट जयपुर में है, वहाँ पर अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था। तो कैप्टन बार्ट ये अंग्रेज अधिकारी है। किस ताम्र पाषाणिक स्थल पर सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है। तो ये गणेश्वर सभ्यता है जो कि कहाँ पर है, कांतली नदी के किनारे पर है और सीकर में है। किस पुरा स्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं। शैलाश्रय मतलब पत्थर पर लिखित जो होते हैं उनको शैलाश्रय कहते हैं। तो ये बेराट में प्राप्त हुए हैं। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है, कहाँ पर प्राप्त हुई है। 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति तो एक कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई है। आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। इसका आंसर है लेपिस लाजुली। गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ। तो कांतली सीकर जिले में है। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों से प्राप्त हुए हैं। तो आहड़ संस्कृति इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, गिलुंड सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं। तो ताम्र प्रस्तर युग के हैं। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है। कालीबंगा का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में संपादन हुआ। तो कालीबंगा बीवीलाल बीके थापर के नेतृत्व में उत्खनन कार्य। और खोजकर्ता कौन थे। तो खोजकर्ता की हम बात करें तो अमलानंद इसके खोजकर्ता रहे हैं। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी कांटे पर स्थित है। कोठारी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित। तो कालीबंगा सभ्यता जो है 2500 से 1500 बीसी की है, मतलब ईसा पूर्व की है। 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले। तो आहड़ में 2 मुंह वाले चूल्हा व एक प्रकार का सिलबट्टे जैसा बर्तन भी मिला है। बेराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी रही है। मत्स्य जनपद की राजधानी रही है। किस स्थल से जाख बाबा की प्रतिमा प्राप्त हुई है। तो नोह जो कि भरतपुर में है। किस सभ्यता में विकसित एवं सामाजिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये कालीबंगा इसका सही आंसर है। कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किस स्थल से शासक मिनेंडर ने
के 16 सिक्के प्राप्त हुए। तो मिनेंडर के 16 सिक्के जो प्राप्त हुए बेराट से प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बेराट से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, पंचमार्क के 84 मुद्राएं, वहीं इंडो ग्रीक शासक है उनके 24 मुद्राएं प्राप्त हुई है। तो इस तरह से 16 मुद्राएं यूनी शासक मिनेंडर की है। इनमें से निम्न में से राजस्थान के किस स्थल से प्राप्त मृद भांडों को लाल धरातल पर काले रंग की सुंदर ज्यामितिक डिजाइन से बनाया गया है? तो आहड़ सभ्यता से संबंधित है। इस तरह के जो लाल मृद भांड मिले हुए हैं वो आहड़ सभ्यता में मिले थे। किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा यानी पंचमार्क के सिक्के प्राप्त हुए? तो पंचमार्क के सिक्के बेराट से प्राप्त हुए हैं। आहड़ संस्कृति का नवीनतम उत्खननित स्थल कौन सा है? तो बताइए कौन सा है? पालाथल इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन था? तो बीबी लाल और बीके थापर। इसकी जो खोज हुई थी सबसे पहले 1952 में खोज हुई, उत्खनन कार्य 1961 में हुआ था। प्राचीन राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बौद्ध धर्म का प्रमुख क्षेत्र रहा है? तो विराटनगर, बेराट सबको मालूम है, काफ़ी पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है पूछा है। तो इसमें दे रखा है कृष्ण लोहित मृद भांड, यानी लाल काले मृद भांड, ये आहड़ से संबंधित नहीं है ऐसा लिख रखा है, लेकिन मुझे गलत लग रहा है। मुझे लगता है कि आहड़ में मिले हैं ये, क्योंकि वहाँ पर चावल नहीं मिला है, तांबे की वस्तुएं भी रही है, धूसर मृद भांड भी रहे, लेकिन ये मिलते हैं वहाँ पर। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। बेराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी एकदम सही आंसर है। किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो आहड़ एकदम सही आंसर है। और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से पूछे गए जो आप देख सकते हैं। और आहड़ को बनास संस्कृति, ताम्र नगरी, धूलकोट आदि नामों से भी जाना जाता है। आघातपुर भी कहते हैं। सुमेलित नहीं है। कालीबंगा चूरू में बिल्कुल नहीं है, हनुमानगढ़ में है, आहड़ उदयपुर में है, गणेश्वर सीकर बेराट जयपुर में है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कालीबंगा की खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की, बिल्कुल सही है। आहड़ की HD सांकलिया ने की, सही है। बेराट की केदारनाथ पुरी ने नहीं की है। VN मिश्र और RC अग्रवाल ने बेराट की खोज उत्खनन किया है जहाँ तक मुझे मालूम है। और खोज की बात करें तो दयाराम साहनी ने किया है। वहीं बागोर की बात करें तो बागोर भी VN मिश्रा है। आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कौन सा है? विकल्प इस तरह से दे रखे हैं, मिट्टी तथा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन उपलब्ध नहीं है। आहड़ में मिले हैं क्या? बिल्कुल नहीं मिले हैं। आहड़ के उत्खनन में मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, बिल्कुल सही है। आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्ययुक्त बनाते हैं तो मिट्टी में क्वार्टजाइट के टुकड़े चिप्स का सम्मिश्रण करते थे, ये भी सही है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती है, उनकी भवनों की ईंट नींव जो ईंटों की नहीं होती थी वो ऐसी कच्ची ईंटों का प्रयोग रहता था, ऐसी कोई मतलब मिट्टी की अवशेष ही मान सकते हो। तो इसमें लास्ट वाला गलत हो जाएगा। प्राचीन नगर जो महाभारत महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो नगरी जो संस्कृति है माध्यमिक निकाय चित्तौड़ में है, और महाभाष्य और महाभारत दोनों में उल्लेखित है इस संस्कृति का। बागोर एवं तिलवाड़ा नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित है? तो मध्य पाषाण काल से संबंधित है ये अभिलेख, जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो घोसुंडी अभिलेख इसका सही आंसर है। भागवत संप्रदाय के प्रभाव की भी पुष्टि करता है। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बंकोट कहते हैं वो आहड़ सभ्यता में पाए गए। मेसोलिथिक शब्द का वास्तविक शब्द क्या होता है? मध्य पाषाण कालीन युग। राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्र जो है उसकी खोज किसने की? डॉक्टर जगत नारायण ने। रंग महल हनुमानगढ़ में है। किस पुरातत्वविद के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? तो हन्नरेड्डी इसका सही आंसर है। किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोट्स के सिक्के प्राप्त हुए? तो रेड, जो कि टोंक में है, और टोंक को प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर भी कहते हैं। साबी नदी के तट पर प्राचीन राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी पर जोधपुरा, जो कि जयपुर में है। ये JN मैकेनिकल 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है।
राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण युगीन संस्कृति के साक्ष्य ज़्यादातर नदियों और सहायक नदियों के किनारे ही मिली है ज़्यादातर संस्कृतियाँ। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य 1871 प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? तो सबसे पहले जो सर्वेक्षण कार्य प्रारंभ किया ACL कार्लाइल ने किया है। 11 कमरों वाला विशाल भवन बालाथल में पाया गया। नेक्स्ट है कालीबंगा की को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? अमलानंद घोष ने सबसे पहले इसकी खोज की 1951-52 के आसपास। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिलते हैं? तो पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य जो मिलते हैं बागोर सभ्यता से मिलते हैं। कोठारी नदी पर है। VN मिश्र ने इसकी खोज की, वीरेंद्रनाथ मिश्र ने, और 1967-68 के आसपास इसकी खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीम डूंगरी गणेश डूंगरी कहाँ पर है? जयपुर में है, यानी बेराट सभ्यता का हिस्सा रही है यह। राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण है? तो ये बेराट में है। बालाथल किस जिले में है? उदयपुर में, सभी को मालूम है। ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है जिसकी खोज किसने की थी? VN मिश्र ने की थी। अ सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसकी कृति, किसने लिखी है ये बुक? ये लिखी है ओरेल स्टाइल ने। कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है क्या? बिल्कुल है। बेराट एक ग्राम में संस्कृति का केंद्र बिल्कुल रहा है। संस्कृति का केंद्र था, सॉरी, ये शहरी संस्कृति का केंद्र रहा है। और अगला है कालीबंगा लोह युग संस्कृति का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाता है, इसमें सिर्फ लोह युगीन संस्कृति का नहीं है। यहाँ पर तो काफ़ी तरह के अवशेष पाए गए, कांस्य से संबंधित भी रहे हैं और मिट्टी के बर्तन वगैरह इस तरह के मिले हैं। तो ये लोह युगीन इसको नहीं कह सकते। कांस्य युगीन सभ्यता कालीबंगा को हम कह सकते हैं। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना तथा ताम्र वस्तुएं बनाना रहा है। आहड़ का बिल्कुल सही है, अयस्क तांबे को गलाना ताम्र युगीन सभ्यता है। देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है। तो कालीबंगा है कांस्य युगीन सभ्यता थी जहाँ पूर्व हड़प्पा कालीन व उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा सभ्यता इसका सही आंसर है। दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य मिले कालीबंगा से मिले हैं। गिलुंड किस नदी पर है? तो बनास नदी पर है। बेराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है तो बीजक की पहाड़ी जयपुर में स्थित है। किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य का तृतीय राजधानी कहा है। अहिछत्रपुर प्राचीन नाम नागौर, काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पुरास्थल कालीबंगा किस जिले में स्थित है? तो हनुमानगढ़ में है। प्राचीन सरस्वती किस नदी के किनारे पर है स्थित है? तो कालीबंगा इसका एकदम सही आंसर है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। इतालवी भारतविद लुइजी टेस्सिटोरी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक और पूर्व मौर्य व्यक्ति की सर्वप्रथम पहचान राजस्थान के किस स्थान पर की गई? तो कालीबंगा इसका सही आंसर है। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित है आहड़। तो आहड़ सभ्यता ताम्र युगीन रही है, तांबे के उपकरण वहाँ पर मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट है उदयपुर के पास जो है आहड़ सभ्यता, सबसे पहले उत्खनन अक्षय कीर्ति व्यास ने करवाया और खोजकर्ता कौन थे? HD सांकलिया थे। सांकलिया, हाँ। प्राचीन कालीबंगा सभ्यता पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ में है। बीजक डूंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख की किसने और कब खोज की? तो कैप्टन बर्टन ने खोज की थी और कब की थी? 1837 में। अच्छा क्वेश्चन है, पटवार 2011 में पूछा गया और आगे भी पूछे जाते रहेंगे इस तरह के क्वेश्चन। कहाँ के अवशेषों से ये पता चला कि विश्वविख्यात सेंधव सभ्यता का राजस्थान में विकास हुआ है? तो सेंधव सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र है राजस्थान में कालीबंगा है। उसके आसपास की सभ्यताओं की बात करें पीलीबंगा और रंगमहल है, जो कि तीनों के तीनों हनुमानगढ़ में है। महाभारत काल के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये
बेराट से मिले हैं और भरतपुर के निकट नोह से मिले हैं। आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार से परिचित थे? आहड़ सभ्यता में चावल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है। गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? तो कांतली इसका सही आंसर है। ताम्रयुगीन सभ्यता सीकर जिले में है, नीम का थाना। पुरातात्विक स्थल रंग महल हनुमानगढ़ जिले में, सबको मालूम है। कालीबंगा का मतलब काली बंगा चूड़ियाँ किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते हैं? तो मालव नगर टोंक को कहा जाता है, नगर या टोंक को, नगर को, जो कि टोंक में है। राजस्थान में किस राजाओं के सिक्के नेलियासर, बेराट तथा नगरी से प्राप्त हुए? तो यूनानी सिक्के प्राप्त हुए, यूनानी राजाओं के। मिनेंडर वगैरह के सिक्के भी मिले हैं यहाँ पर। राजस्थान मिनेंडर के सिक्के बेराट से मिले हैं और अपोलोडोट्स के सिक्के रेड जो नगरी है वहाँ से मिले हैं। राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले? शैल चित्रकला के प्रमाण ज़्यादातर बेराट से मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता ताम्र पाषाण युगीन है। बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान पर है? तो बेराट में है। कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप है? बिल्कुल सरस्वती नदी या घग्गर नदी। मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध है? जयपुर, बेराट। राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता? तो हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष गिलुंड से मिले हैं। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले? कालीबंगा से मिले हैं। आहड़ संस्कृति के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? आहड़ धातु सभ्यता के लोग, संस्कृति के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तांबे से बहुत परिचित थे। तांबे के यंत्र उपकरण बनाना बहुत प्रचलन में था। राजस्थान में किस स्थान पर सिंधुकालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो सिंधुकालीन सिंधु सभ्यता से संबंधित है, कालीबंगा। किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा पूर्व सभ्यता। तो इसमें हनुमानगढ़ एकदम सही आंसर है। अब बीजक पहाड़ी विराटनगर जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? तो बनास संस्कृति बिल्कुल आहड़ से संबंधित है। राजस्थान के किस वर्तमान जिले में गणेश्वर सभ्यता स्थल जो है सीकर में है, कांतली नदी पर। बेराट प्राचीन काल में राजधानी मत्स्य जनपद की रही। आहड़ बनास नदी पर स्थित है। प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का उत्खनन हुआ वो कौन थे? आहड़ संस्कृति का उत्खनन जो हुआ था एच.डी. सांकलिया के निर्देशन में हुआ। किस सभ्यता के में नालियाँ बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई? कालीबंगा में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था नालियाँ बनाने के लिए। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम 1034 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति पर्वतसर कुराड़ा से मिला। 1934 होगा ये, 1034 गलत छप गया है। पर्वतसर जो नागौर में कुराड़ा नामक स्थल पर उत्खनन कार्य किया गया। तो कुराड़ा ताम्रयुगीन संस्कृति से औजारों की नगरी भी कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो कि राजस्थान की सभ्यता संस्कृति से संबंधित थे, वो हमने डिस्कस किए। और आगे अगले वीडियो में भी हम इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो डिस्कस करेंगे। इट में भी रिलेटेड टू हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी मिलेंगे अच्छे से। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतनी ही जानकारी है। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस तरह के वीडियोज़ मिलते रहें रेगुलर और आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकें। दोस्तों मैं फिर से एक बार ही आपको कहूँगा कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये एक ट्रेंड रहा है RSM SSB बोर्ड का कि क्वेश्चंस 80 to 90% क्वेश्चन है वो रिपीट होंगे जीके में। वहीं टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल का पेपर बहुत ईजी था, वहाँ पर अच्छे से हर कोई एक एवरेज स्टूडेंट भी 60 to 70 मार्क्स कवर कर सकता है। लेकिन जीके थोड़ा टफ पड़ता है यहाँ पर। कुछ क्वेश्चन तो जीके में सच में टफ दे दिए थे जो कि इस लेवल का नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी। और इस बार डेफिनेटली मानिए कि पेपर कैंसिल हुआ है, दोबारा होगा तो थोड़ा टफनेस बढ़ेगी। लेवल का जो पैटर्न वगैरह तो ठीक है,
लेकिन थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।